कितने शव यहाँ पर लाए गए थे दफन? यहाँ 24 आए, एक वो हमारा सैदू का कब्रिस्तान है, वहाँ एक गया था। टोटल 25 है यहाँ। कितने लोग लगे हुए थे कब्र खोदने के? यहाँ लगे थे कम से कम 50 आदमी। कब्रिस्तानों में भीड़, शमशान पर भीड़, लोग अपनों को विदाई देने आ रहे थे जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हो गए। 30 अक्टूबर मोरबी में 134 जिंदगी मौत के आगोश में समा गई। इस वक्त मोरबी के हर घर, हर मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक कई घंटों की वेटिंग चल रही है। यही नहीं, चिताएं और कब्र इतनी है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक शहर के एक ही कब्रिस्तान में एक साथ 26 कब्रें खोदी गई, जिन्हें एक साथ करीब 50 से 150 लोगों ने खोदा। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मोरबी की घटना ने 134 जिंदगियों को अपना शिकार बना लिया। वो पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं और यहाँ तौफीक का फातिया पढ़ा जा रहा है। खुदा से जियारत की जा रही है कि तौफीक को खुदा अपने कदमों में स्थान दे। लेकिन उस पूरी घटना के बाद स्थिति ऐसी थी कि रात के 11 बजे से लेकर के मोरबी के अलग अलग जितने भी कब्रिस्तान हैं, अगले दिन की शाम को 7 बजे तक कब्रें खुदती रहीं। लगभग 150 लोग कब्रिस्तानों में आते रहे और इसलिए कि जितने लोग आ रहे हैं कम से कम उन्हें कफन के साथ दफन की जमीन मिल सके। ये हालात बयां करते हैं कि आखिर मोरबी की ये त्रासदी कितनी बड़ी थी। क्या शमशान घाट हो, क्या कब्रिस्तान हो, लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। अपनों को लोगों ने खोया था, लेकिन आखिरी विदाई भी जरूरी है और इसीलिए आज पूरे मोरबी समेत आसपास के जितने जिले हैं, जहां जहां से लोग आए थे जो इस हादसे का शिकार हुए, उनके गांव में, उनके शहरों में, उनके कस्बों में, अलग अलग जगहों पे उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये आपने देखा मोरबी के कब्रिस्तान का हाल। अब ऐसी ही कुछ तस्वीरें मोरबी के शमशान घाट से आ रही हैं। ऐसा ही हाल कुछ शमशान घाट का भी रहा है, जहां पर अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को अलग अलग शमशान घाट उन्हें ले जाना पड़ा। वजह थी बड़ी संख्या में लोगों की हादसे में हुई मौत। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मोरबी के शमशान में यहाँ 4 लोगों को जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ। नदी के ठीक दूसरी तरफ वहां पर भी अंतिम संस्कार हुआ और इसके साथ आसपास के दूसरे जो इलाके हैं वहां पर भी लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आप समझ सकते हैं कि कल मोरबी के लिए कितना दुखद दिन रहा होगा। कब्रिस्तानों में भीड़, शमशान पर भीड़, लोग अपनों को विदाई देने आ रहे थे जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार हो गए। जो आप यहाँ देख रहे थे इस पार, नदी के उस पार, कभी ऐसा होता है कि आमतौर पर रोजमर्रा पे ऐसी कोई चीजें दिखाई दे? और क्या कुछ आप देख रहे थे? जो लोग आ रहे थे, कहाँ से लोग आ रहे थे? वो गांव में से सब लोग आ रहे थे लेकर, और बाजू में से भी लेकर आ रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक कब्रिस्तानों के बाहर भीड़ थी, शमशान पर भीड़ थी, लोग अपनों को लेकर के आ रहे थे। आंखों में आंसू, गमगीन विदाई। ये तस्वीर मोरबी की है, जहां भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, नेग्लिजेंस का जो आरोप लग रहा है और ऐसे तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान उन परिवारों का हुआ है जिन्होंने अपनों को खोया है। बता दें कि गुजरात सरकार ने मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक की घोषणा की है। बात करें इस पुल के बारे में तो ब्रिटिश काल में बना ये ब्रिज 100 से भी ज्यादा साल पुराना है, लगभग 143 साल पुराना है। इसे झूलता पुल भी कहा जाता है। इसका मैनेजमेंट ओरेवा अजंता कंपनी के पास था। मोरबी नगर पालिका ने मार्च 2022 में कंपनी को ये पुल 15 साल के लिए सौंपा था। दरअसल इस ब्रिज को खोलने से पहले इसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होना था। 3 सरकारी एजेंसियों द्वारा इसकी जांच होनी थी, लेकिन बिना इसके ही पुल को आम जन के लिए खोल दिया गया और 100 लोगों की क्षमता वाले इस ब्रिज पर 400 से 500 लोगों को एंट्री दे दी गई। नतीजा हुआ 100 लोगों की मौत। ये पुल मौत का पुल बन गया। मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूट गया और 100 से ज्यादा लोगों को अपने साथ मौत के आगोश में समा ले गया। अब गुजरात सरकार ने पुल हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। वहीं पुल टूटने की घटना से जुड़े मामले के सिलसिले में सोमवार को 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उन एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोपों के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्हें इसके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब भले ही सरकार कुछ भी करती नजर आए, लेकिन फिलहाल सच्चाई तो यही है कि इस पुल हादसे में नेग्लिजेंस की वजह से 134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।